हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ में उपस्थित हूँ। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। किसी गांव में दो निर्धन भाई रहते थे। ज्यादा उनके पास कोई पूंजी नहीं थी, न ज्यादा ही उनके पास कोई खेत थे। कुछ मजदूरी करके और कुछ अपना खेतों से कमाकर, फसल उगाकर उसी से अपना जीवन यापन करते थे। दोनों भाइयों की शादी हो जाने के बाद उनके पिता बूढ़े हो चले थे। उनकी माँ भी बीमार रहती थी। तो उन्होंने सोचा, उनके पिता ने, कि क्यों ना जो भी मेरे पास है वो राम और श्याम को बराबर दे दें। दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट देते हैं। अब दोनों लोग मिलकर अपने माता और पिता की सेवा अच्छे से करते थे। कुछ दिनों के बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब माता ही बचती हैं। माता भी अब अकेली पड़ जाती हैं। पिता जो थे उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद में भाई अपना अपना काम करने के लिए बाहर चले जाते। जो बहू थी वो अपने घर में अपने बच्चों में लग जाती। अब जो माता जी थी, पहले तो उनका समय कट जाता था, लेकिन वृद्ध होने के वजह से ना तो वो कहीं जा पा रही थी और एक ही जगह पर पड़ी रहती थी। कोई उनसे अच्छे से बात न करने के कारण उनकी देख रेख तो अच्छे से होती थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो नहीं चल पाई। पिता का स्वर्गवास होने के बाद उनको भी उनकी चिंता सताने लगी। उन्हें अकेलापन भारी भारी लगने लगा और बीमार पड़ने के कारण कुछ दिनों के बाद वह भी एक्सपायर हो जाती हैं। अब दोनों भाई आपस में तालमेल बना के रहते। एक दिन श्याम ने सोचा कि भैया, हमारी कुछ जमीन बेकार पड़ी हुई है, क्यों ना हम इसे बेचकर और कोई व्यापार चालू कर लें, जिससे हमारा खान पान और घर का खर्चा अच्छे से चलने लगेगा। क्योंकि धीरे धीरे करके हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। पहले हम दो थे, अब मेरे बच्चों का भी भार हमारे लोगों पर पड़ रहा है। उन्हें पढ़ाना लिखाना भी तो है। क्यों ना व्यापार डालें और उसमें कुछ मुनाफा होगा, कुछ बचत होगी तो हम अपने बच्चों पर भी लगाएंगे। राम को उसकी बात कुछ ठीक लगी। उसने अपनी जो बंजर भूमि पड़ी थी वो बेच दी। जो भी पैसा हुआ आधा आधा करके बांट लिया। बड़े भाई ने उन पैसों से अपना व्यापार डाल लिया। उसे उसमें मुनाफा हुआ, अच्छा व्यापार चल गया और उसमें उसे बचत भी होने लगी। लेकिन छोटे भाई ने कुछ पैसे उसमें से बचा लिए और कुछ पैसों के अपने जेवर गहने बनवा लिए। और गांव में हर जगह तालमेल रखता, सबके पास बैठता उठता था। धीरे धीरे करके अपने दोस्तों के साथ में वह गलत रास्ताएं पकड़ने लगा। जो उसके पास पैसा रखा था वो धीरे धीरे करके वह शराब और जुए में गंवा दिया। धीरे धीरे करके जो उसके पास गहने थे वो भी बिच गए। घर में पहले से बढ़कर तंगी आ गई। अब वह बहुत दुखी होने लगा और अपने बड़े भाई को, राम को, उसकी भनास भी नहीं लगने दी कि उसने पैसे का क्या किया। अब
बड़ा भाई का तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन श्याम ने अपने भाई से पैसे मांगे तो भाई ने उसे दे दिए बिना पूछे ही कि तुम्हें क्या करना है। कुछ नहीं पूछा, जानने की नहीं कोशिश की, जो मांगा वो दे दिया। कुछ दिनों के बाद उसके भाई ने और भी उससे पैसे मांगे, उसने फिर दे दिए। धीरे धीरे करके अब वो धीरे धीरे राम समझने लगा कि मेरा भाई मुझसे बार बार पैसे मांग रहा है और पता नहीं वह इस पैसे का क्या करता है। जब श्याम ने बार बार अपने भाई से पैसा मांगने लगता है, तो राम को कुछ शक होता है कि श्याम ने अपने पैसे का क्या किया। अब उसके अंदर ये जिज्ञासा बढ़ जाती है कि मेरा भाई क्या करता है, इसका व्यापार कैसा चल रहा है, इसने पैसों का क्या किया। जब उसने अपने भाई श्याम से पूछा तो उसके भाई ने उसे गलत बता दिया कि मैंने गहने बनवा लिए और मेरा व्यापार चल रहा है, उसमें मुझे घाटा हो गया। लेकिन वह भाई अब गांव से अपने बीवी बच्चों से, पास की जो लेडीजें थी उनसे मिलकर उसने पता लगाना शुरू किया कि मेरा भाई आखिर क्या व्यापार करता है। जब उसे पता चला कि यह तो हर हफ्ते 2-3 दिन शराब पीकर आते हैं, इसके बाद में उसे ये भी पता चला कि यह जुआ भी जब कभी खेलते हैं। अब उसे बहुत ही बड़े भाई को क्रोध आया। जब क्रोध आया और उसे एक बात और पता चलती है कि जब खेत के पैसे मिले थे उन पैसों का इसने कुछ उसमें पैसे बचा लिए थे, जो अपने भाई से झूठ बोला और उसमें से पैसे बचा लिए, अकेले रख लिए। ये सब जब उसे पता चलता है तो वह उससे बहुत ही नाराज होते हैं। उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम अगर ऐसा बार बार करोगे तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, तुमसे बिल्कुल तालमेल, बात करना, मिलना सब छोड़ दूंगा। अब श्याम को यह चिंता हुई कि क्यों ना मेरे भाई मुझे छोड़कर कहीं चला ना जाए या हमसे बिल्कुल अलग ना हो जाए। उसने कुछ सुधार किया, लेकिन उसने धीरे धीरे करके अपने ऊपर इतना कर्ज लाद लिया था कि हर रोज कोई ना कोई उसके दरवाजे पर खड़ा ही रहता था उससे पैसे मांगने के लिए। अब उसके जो बच्चे थे बहुत ही दुखी रहने लगे, उनके घर में खाने की तंगी भी आ गई कि वह दूसरे का कर्ज चुकाए या अपने घर पे अनाज ला के रखे, अपने घर का खर्चा चलाए। अब तो उसके गरीबी और भी बढ़ गई और बड़ा भाई का धंधा अच्छा चल रहा था तो वह अपने स्थिति में सुधार कर चुका था। अब उसके दिन जो पहले थे उससे अब वह बदल चुका था। उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भी था और उसके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद में उसके घर की जो लेडीज थी वो भी अच्छे से रहती थी और जो छोटा भाई था वह बिल्कुल बड़े भाई से विपरीत में पहुंच गया। यानी जो स्थिति पहले थी उसके पिता के सामने थी उससे भी गिरी हालत में वह अपना जीवन यापन करने लगे। अब बड़े भाई जब सोचता, जब देखता तो उसे बहुत ही दुख होता, लेकिन उसने बहुत समझाने की कोशिश करी तो धीरे धीरे करके उसके भाई ने सुधार तो किया, लेकिन उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाया। जब नहीं पहुंच पाया, कर्ज काफी होने के कारण उसने अपने जान गंवानी चाहिए। जब भाई ने
जान गंवानी चाहिए, आत्महत्या करनी चाहिए। तो उसके बीवी बच्चे और भी रोने और चिंता में पड़ गए, रोने लगे कि अगर पिताजी नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। उसकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ही सोच में पड़ गई कि अगर हमारे पति नहीं होंगे तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे, क्या करेंगे। उसने धीरे करके अपने बड़े भाई जो थे राम, उनके पास में गई, उनसे मदद मांगी कि एक बार आप मेरी मदद कर दो, अपने भाई को इस कर्ज से उबार दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम वादा करते हैं। और उसके भाई ने भी, छोटे भाई ने भी, श्याम ने अपने भाई से कहा कि भैया एक बार मेरी मदद कर दो, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा आपको मौका कभी नहीं दूंगा शिकायत का, जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। उसके भाई ने उसकी मदद करी, उसे कर्ज चुकाया उसका, उसकी कुछ व्यापार में भी मदद करी, जिससे उसके कुछ दिन बदलने लगे। और उसे जब स्थिति सुधरने लगी तब जो वही लोग थे जो जुआ खिलाया करते थे और शराब पिलाया करते थे, वही भाई को लेकर जाते हैं कि चलो हम व्यापार के लिए बाहर से कुछ सामान लाने जा रहे हैं, यानी व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना है और तुम मेरे साथ चलो। वही छोटा भाई बिना अपने बड़े भाई को बताए उनके साथ में चला जाता है। जब वह चला जाता है तो वह बाहर किसी कंपनी में बात होती है माल लाने के लिए कि हम अपने व्यापार के लिए यहाँ से माल भर के ले जाएंगे और अपने गांव में धंधा करेंगे। वहाँ क्या होता है, उसके जो साथी होते हैं वह रास्ते में उसे गुमराह करके और छोड़ देते हैं। उसका जो माल होता है जो वो खरीद कर लाता है श्याम, उसका माल उसके संगी लोग ले लेते हैं और लेकर घर आ जाते हैं, उसे नशा करा के और वहीं रास्ते में छोड़ देते हैं, अनजान जगह पर डाल देते हैं। जब उन्हें घर पे पता चलता है, उनके बड़े भाई को पता चलता है, श्याम की पत्नी अपने बड़े भाई जो थे उनके उन्हें बताती जाके कि सभी माल लेने गए थे और मेरे पति अभी भी लौट कर नहीं आए, तुम पता करो। जब वह पता करता है तो उसे कोई जानकारी नहीं होती है। जब कोई जानकारी नहीं होती है कि जो जो माल लाए थे उनसे पूछता है, लेकिन वह साफ मना कर देते हैं कि मेरे साथ घर से तो गए थे लेकिन रास्ते में वह दूसरी जगह पर चले गए और मैं दूसरे शहर में चला गया, जहाँ पर मैं गया वहाँ पर वो नहीं गए। मैंने उनसे कहा था श्याम से कि मेरे साथ चलो और एक ही जगह से माल खरीद लो, लेकिन श्याम ने मना कर दिया। वह जो धोखेबाज लोग होते हैं वो अपनी मनगढ़ंत कहानी राम को सुना देते हैं, लेकिन राम को भी अपने व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ता था। वह जाता है वहाँ पर और धीरे करके अपने जो संबंधी उनके थे, यानी दोस्त लोग थे, जहाँ से जानकार लोग थे, जहाँ से वह माल लाता था, पता करता है, खोजबीन करता है, काफ़ी पुलिस के पास भी जाता है, रिपोर्ट भी कराता है। जब खोजा जाता है तो पता चलता है कि उसके भाई को कोई हाई नशा करा के और ये वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वे रास्ते पे जा रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
पता चलता है कि वह किसी अस्पताल में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जाती है। जब वह राम पता लगा के अस्पताल पहुंचता है, अपने भाई को वहां से इलाज कराने के बाद में जब हालत सुधरती है तो वह घर लेकर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुमने ऐसे लोगों पर क्यों विश्वास किया, ऐसे लोगों के साथ में क्यों गए। और श्याम पूरी कहानी उन्हें बताता है कि मेरे जो साथ गए थे, यानी इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे वहां पर नशा करा के और रोड पर छोड़ दिया। मेरा जो माल था वो भी ये लोग लेकर चले आए। क्या हुआ, कहाँ ले गए, मुझे नहीं पता। मैं वहीं रास्ते पर पड़ा पड़ा था। अब कैसे, क्या मेरी ये हालत बनी, मैं अस्पताल में कैसे पहुंचा, ये मुझे कुछ भी नहीं ज्ञात है। उसका बड़ा भाई राम उन लोगों पर कार्रवाई करता है, क्योंकि पहले तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी बार उन्हें नहीं छोड़ता है। जो भी उसके साथी थे, कार्रवाई करके उन्हें जेल पहुंचा देता है। और वह श्याम अब बिल्कुल बदल चुका। अब उसने बिल्कुल मतलब छोड़ दिया था, ना तो अब गांव वालों से कोई मतलब रखता और ना ही किसी के साथ में कहीं जाता था। सिर्फ अपने भाई के साथ में रहता, अपने भाई पे विश्वास करता और अपने घर में अच्छे से रहने लगा। अब उसका राम जो भाई था, उसी ने उसकी मदद करी, उसी से उसे नया जीवन मिला, उसे ढूंढकर घर पे लाए। अपने चाहे जैसे भी हों, अपने ही काम आते हैं। हम विश्वास तो बहुत जल्दी कर लेते हैं बाहर वालों पर, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये सामने वाला हमारा अच्छा करेगा या बुरा करेगा। अगर हम किसी के साथ में दोस्ती रखें या दोस्ती बनाएं, तो हमें पहले उसके बारे में परख लेना चाहिए कि ये इंसान हमारा भला चाहता है या बुरा चाहता है। अगर एक बार उसने तुम्हारे साथ में बुरा कर दिया तो उससे बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए, उसका बिल्कुल साथ छोड़ देना चाहिए। कहीं जाने की बजाय उसे घर पर या घर के आसपास अपने घर में बिल्कुल उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। साथ जाने की तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अगर किसी को हम एक बार माफ कर दें, दूसरी बार हमें वह और बड़ा कष्ट पहुंचा देता है। जब कोई व्यक्ति छोटी गलती करता है, तभी उससे होशियार हो जाना चाहिए और उससे दूरी बना लेनी चाहिए। उसे बड़ी गलती करने का मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें एक बार तो बच गए, दूसरी बार शायद कोई में बचने के लायक भी न छोड़े। जो अपने होते हैं वो अगर किसी बात के लिए मना कर रहे हैं तो हमें उस पर जरूर अमल करना चाहिए कि आखिर अपना भाई है, अपने पिता हैं जो मुझे बता रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा बता ही रहे होंगे। अगर श्याम पहली बार ही अपने भाई की बात मान जाता, उनसे दूरी बना लेता, तो दोबारा उन्हें ये नौबत नहीं आती। एक बार तो उन्होंने उन्हें रास्ते पर ला ही दिया था, शराब और जुए में फंसकर। दूसरी बार उनके साथ फिर विश्वासघात किया। लेकिन यूं ही अगर राम कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तो शायद अगली बार वो उसे जिंदा भी न छोड़ते। हमें अपने पास पड़ोस के लोगों से होशियार रहना चाहिए
सतर्क रहना चाहिए। हमें परख लेना चाहिए कि हमें ये अच्छा बता रहे हैं या बुरा बता रहे हैं। अगर कहानी से हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों पर जरूर विश्वास रखना चाहिए। हमें एक दफे चाहे अपने हों या हमारे पास पड़ोस के लोग हों, हमें उन पर विश्वास करने से पहले उन्हें जांच परख लेना चाहिए। अगर कोई हमें छोटी हानि पहुंचाता है तभी हमें उनसे सतर्क हो जाना चाहिए, जिससे हमें बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। यह बात हर इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे कोई अपने घर का ही इंसान हो। अगर हमें वो कष्ट पहुंचाना चाहता है, हमारे बारे में बुरा सोचता है, हमारा बुरा करना चाहता है, हमें गलत ठहराता है, हम पर विश्वास नहीं करता है, तो उससे दूर ही हो जाना बेहतर होगा। अगर तुरंत आदमी सीख ले, तुरंत अगर दिमाग लगा ले, तो आगे बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। नहीं तो अगर छूट देते रहो तो आदमी उंगली पकड़कर फिर पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। हाथ पकड़ लिया फिर गला पकड़ने की कोशिश करता है, गला पकड़ लिया तो फिर अंत कर देगा। इसीलिए ना उंगली पकड़ाओ, ना हाथ पकड़ पाएगा, ना गले तक पहुंचने से पहले ही उन हाथों को ही काटते हैं। यानी उनसे दूरी इतनी बना ले कि हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं। आज के युग में कोई भी इंसान विश्वास के लायक नहीं है। किसी पर अगर विश्वास करें तो बहुत ही सोच समझकर विश्वास करें। कहानी से कुछ अगर सीखा है तो वीडियो लाइक जरूर करें। इसी तरीके की मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला वीडियो समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।